देश में तेजी से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 752 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। बीते दिनों कोरोना ने 4 लोगों की जान ले ली है और एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3500 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक नए सब वेरिएंट JN.1 के 22 मरीज सामने आए हैं। दुनिया में एक महीने में 52% नए पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार नए केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 752 नए केस सामने आए हैं। 4 लोगों की जान भी गई है। बीते दिनों हम आपको बता दें कि अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 3500 के करीब बताई जा रही है। अब तक नए सब वेरिएंट JN.1 के 22 मामले सामने आए हैं और 52% नए पॉजिटिव केस दुनिया भर में इस वक्त भरे हैं। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। 40 से ज्यादा देशों में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। देश में नए सब वेरिएंट JN.1 के मरीजों की संख्या 22 पहुंच गई है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। WHO ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान विश्व में नए COVID मामलों की यानी कोविड के जो नए मामले हैं उसकी संख्या में 52% की वृद्धि हुई है और इस अवधि के दौरान 8,50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। WHO ने कहा है कि पिछले 28 दिनों की अवधि की तुलना में नई मौतों की संख्या में 8% की कमी आई है, जबकि 3,000 से अधिक नई मौतें दर्ज की गई हैं। तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और जो भी नए पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी कराया जा रहा है और उसके आधार पर JN.1 इस नए वेरिएंट की पहचान की जा रही है। अब तक 22 JN.1 के मरीज सामने आए हैं। दिव्येंदु राय हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं और पटना से नितेश सिंह राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येंदु, जरा बताइए, लखनऊ में भी कई मामले आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी अब कोविड के नए मामले सामने आए हैं। इस नए मामलों को देखते हुए कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए किस तरह की तैयारी और क्या निर्देश राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? देखिए, कोविड का जब एरा पहले भी आया था तो उत्तर प्रदेश चूंकि दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। आबादी के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रंजन कुमार जो सचिव है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की। 22 तारीख को ये गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो जाँच केंद्र जो पहले बनाए गए थे उसमें जाँच फिर से होगी और जिनमें कोविड के थोड़े भी लक्षण पाए जाएंगे JN.1 वायरस के, उनकी जांच प्रॉपर होगी। कल भारत एक्सप्रेस ने यूपी सरकार के मंत्री AK शर्मा से इस संदर्भ में बात की थी। आपको बता दें कि AK शर्मा जब कोरोना की लहर अपने पिक पर थी, उस समय उन्होंने बनारस में कैंप करके कोविड को कंट्रोल किया था। इस संदर्भ में जब भारत एक्सप्रेस ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट, सब वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, इसको लेके सतर्क और सजग रहने की जरूरत है और जो हमारे चेकिंग सेंटर थे वो कैसे है, उनके हालातों की निरीक्षण करने की जरूरत है और जो हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए थे, बनवाए थे, उसमें क्या स्थिति है क्या नहीं, उसकी जांच करके व्यवस्थित रहने की जरूरत है और तैयारियों को अपना प्रॉपर तैयारियों का समीक्षा होना चाहिए। जी, नितेश भी पटना से जुड़े हुए हैं। नितेश, वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि केसेस बिहार में भी आए हैं। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से बात करें तो भारत में अभी केसेस उस तुलना में बहुत कम है। 3,500 के आसपास अभी नए मामले सामने आए हैं, लेकिन JN.1 के 22 मामले हैं। तो इसको देखते हुए किस तरह की तैयारियां हैं और क्या स्थिति है, कितने केसेस अब तक बिहार में पहचान किए गए हैं? जयानंद, पिछले दिनों बिहार में 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, जो कि उनका ट्रैवल हिस्ट्री निकाला गया तो एक महाराष्ट्र से आए थे और एक असम से आए हुए थे, जिनको IGMS में तबीयत खराब होने के बाद वो इलाज के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब उनका कोरोना जांच होता है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है, उनके आदेश पे उन लोगों को होम आइसोलेट किया जाता है और घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपने अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई और
उस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सलाहकार और मुख्य सचिव जो है बैठक में मौजूद रहते हैं। और बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि एसओपी के तहत जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे बेड, दवा, उपकरण और ऑक्सीजन की जो है उपलब्धता कराई जाए। और जितने भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, उन सभी जगहों पे बाहर से जो भी प्रदेश से जो यात्री आते हैं उनका जो है पहले कोरोना जांच होगा, उसके बाद ही वो लोग स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस से जो है बस स्टैंड से बाहर निकल पाएंगे। इन सबको गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने तमाम जगहों पे जो अस्पतालों में जो है मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। कई जगहों पे जो है आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गंभीरता से इसे ले रहे हैं। और जब अगर हम बात करें अगर कोरोना वेरिएंट की, तो अभी तक इसका जो वेरिएंट का पता नहीं चल पाया है। मुख्य सचिव का कहना है कि जैसे ही लैब से जांच होकर आता है उसके बाद ही हम लोग वेरिएंट का बता सकते हैं कि कौन से वेरिएंट का ये मरीज है। जी आनंद, कुछ और नए केसेस सामने आए हैं क्या? नहीं, अभी तक फिलहाल 2 ही हैं, लेकिन उन मरीजों के जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है, उन ट्रैवल हिस्ट्री को जो है स्वास्थ्य विभाग खंगाल रही है। और उन जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे सभी लोगों का जो है जांच कराया जा रहा है। कई जगहों पे जो है दिव्येंदु, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्योंकि लक्षण तो करीब करीब वही है जो पहले कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज में थे। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोविड के एरा में जिस तरह लोगों ने बचाव किया वैसे बचाव करने की जरूरत है। लोग जरूरत के अनुरूप ही घर से बाहर निकले, अगर जरूरत ना हो तो बाहर जाने से परहेज करें, गर्म पानी उबाल के पिए। क्योंकि ये जो आया है, जैसे लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो पहला मरीज आया था वो थाईलैंड से उसका मामला जुड़ा हुआ था। तो विदेश से ही ये मामले भारत में फिर से आने शुरू हुए हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि कोविड जो है ये सामान्य वायरस की तरह ही है, लेकिन उसमें जो डेथ रेट है वो ज्यादा है। इसलिए लोग सतर्क और सजग रहे, जो उनकी दिनचर्या है उसका उपयोग वो रेगुलर करते रहे, लेकिन सजग रहें। ठीक है, सतर्क रहें, सजग रहें, यही सलाह दी जा रही है, पैनिक न हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्येंदु, लखनऊ से आपका, और पटना से नीतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।